Hello everyone, I am Hema. Today I am here for our maths class. Today we will start our exercise number 2.7. Okay, and today we will discuss in this exercise even number and the odd numbers. So let's start. Even numbers. Which are the even numbers? Even numbers, which numbers are divisible by 2 and ending with 0, 2, 4, 6 and 8. इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड होते हैं एंड एंडिंग विद 2, 0, 4, 6 एंड 8 और उनके एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। अगर आपको इस तरह से ये नंबर याद नहीं होते तो आपको मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। आपको 2 का टेबल तो देखो सभी बच्चों को आता है, तो हम क्या करते हैं 2 का टेबल एक जगह पे राइट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ राइट किया 2, 4, 6, 8, 10, ओनली 5 तक ही आपको राइट करना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 4 8, 5 एंड 10। तो हम क्या करेंगे, जो इस 2 के टेबल में 5 तक के नंबर्स में जो इसका 1 डिजिट होता है, ठीक है, ये नंबर्स हमें लर्न करने हैं। क्या है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है। 10 से हम ओनली 0 को राइट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भी तो यही नंबर है 0, 2, 4, 6 और 8। अब ये नंबर हमें किस में हेल्प करेंगे? ये नंबर हमें हेल्प करेंगे किसी भी बड़े नंबर का ये पता लगाने के लिए कि वो नंबर इवन नंबर है या फिर वो ऑड नंबर है। ओके, तो अभी हमने इसकी क्या की है, डेफिनेशन की है। डेफिनेशन अगर हमें अच्छे से याद होगी तभी हम अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें क्या हमने किया, इवन नंबर की डेफिनेशन को किया कि जो नंबर डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, पूरे डिवाइड होते हैं और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और इनकी एक और आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और इसके अंदर हिंट होता है, क्या है कि इसमें 0, 2, 4, 6 और 8 इनके एंड में होता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं और ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर के ऑपोजिट होते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर किनको कहते हैं? विच नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते और इनके एंड में क्या होता है, 1, 3, 5, 7 एंड 9 होता है। ठीक है, अब जो नंबर इनके बीच में आएंगे, इनसे पहले इनके बीच में आते हैं, वो नंबर इनके अगर किसी भी नंबर के अगर एंड में आ जाता है तो हम देखते ही बता देंगे कि ये नंबर ऑड नंबर है। जैसे 2 है, 2 से पहले क्या आता है 1, 2 के बाद क्या आता है 3, 4 के बाद क्या आता है, हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर आता है 1, 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7 और 8 के बाद 9। ओनली 1 डिजिट नंबर ही हमको फाइंड आउट करने हैं। तो ये वाले जो नंबर्स थे, ये वाले नंबर आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, हमारे आइडेंटिफाई कर रहे थे इवन नंबर्स को, और ये वाले जो नंबर्स हैं ये हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे ऑड नंबर्स को। ओके, तो आई होप आपको इवन नंबर और ऑड नंबर की पहचान हो ही गई होगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.7 को, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यही है कि राइट द फॉलोइंग आर इवन और ऑड नंबर्स। आपको नंबर्स गिवन है और नंबर्स गिवन है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ये बताना है कि कौन से नंबर इवन है और कौन से नंबर ऑड है। ओके, ओनली देखते ही आप बता सकते हो। ठीक है, कैसे? देखो, फर्स्ट है 201। 201 में अगर आप 1 डिजिट देखते हो तो इसके अंदर 1 है। तो अब 1 किसकी आइडेंटिफाई कर रहा है, किसकी आइडेंटिफिकेशन है? 1 किसकी है? ऑड नंबर की। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 था ना, और ये हमें बताता है कि ये ऑड नंबर है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने हर किसी नंबर का, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितने भी डिजिट का नंबर आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट डिजिट, इट मीन्स कि 1 डिजिट ही आपने देखना है। और ये देखना है कि वो 1, 3, 5, 7 एंड 9 में से अगर कोई एक है तो वो ऑड नंबर होगा, और अगर वो 2, 4, 6 एंड 8 में से कोई है तो, या 0 में से कोई एक है तो वो नंबर इवन नंबर्स होंगे। तो हम इसमें यही देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 201 के अंदर 1 है, तो 1 किसको बताता है? हमारे ऑड नंबर को बताता है। तो इसमें है ना 1, ये बता रहा है हमें ऑड नंबर के बारे में, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस नंबर इज ऑड। ओके, एंड द बी पार्ट 224। तो इसमें हमने क्या करना है, लास्ट 4 हम देखेंगे। इसमें 1 डिजिट में 4 है, तो 4 अब किसको बताएगा? 4 किसकी पहचान करा रहा है? हमें 4 बताएगा इवन नंबर के बारे में, यहाँ बताया था आपको। तो ये क्या है,
इवन नंबर, तो आप इसको किससे शो करोगे? इवन नंबर से। ओके, इन द सेम वे सी पार्ट, अब ये है 9203, तो 9203 का वंस डिजिट क्या है? 3 है। तो हम क्या लिखेंगे कि 3 है, तो 3 किसकी पहचान करा रहा था हमें? किसके लिए हमने याद किया था इसे? हमने याद किया था इसे ऑड नंबर के लिए। तो ऑड नंबर ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑड नंबर। ठीक है, तो अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के सम्स। क्या है? 9 है। 9 इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे, ओनली ऑन लास्ट डिजिट आपको देखनी है। इसमें 9 है, अब 9 है तो किसकी पहचान करा रहा है? ये आपको ऑड नंबर की पहचान करा रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसमें 8 है, तो 8 किसकी पहचान कराएगा? आपको इवन नंबर की पहचान कराएगा। इसमें क्या है? 0 है। अब 0 क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो आप यहाँ क्या राइट कर दोगे? इवन नंबर राइट कर दोगे। वेरी सिंपल। ओके, our next part is write the even numbers between द फॉलोइंग्स। आपको इसमें क्या बताना है? राइट द इवन नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे काउंटिंग गिवन है, आपने 1001 से 1015 के बीच में क्या पता लगाना है? आपको इवन नंबर पता लगाने हैं। ठीक है, ओनली ऑन इवन नंबर्स, नॉट ऑड, ओनली इवन। ओनली इवन नंबर्स ही यहाँ पे आपको बताने हैं। तो आप कैसे बताओगे इवन नंबर? आपको अभी हमने बताया है, उसकी डेफिनेशन बताइए। तो आप पहले उनको लिखोगे और फिर यहाँ पर अपने आंसर्स को पुट करोगे। ओके, तो देखो कैसे करना है हमने। ये काउंटिंग हमें दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करनी है? 1001 से 1015 तक। तो 1001 टू 1015 हम क्या कर लेंगे? काउंटिंग राइट कर लेंगे इधर। ठीक है, रफली हम यहाँ राइट कर लेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 and 1014 and this 1015 complete। तो हमें क्या दिया था? 1001 and 1015। तो 1001 to 1015 हमने इन्हीं के बीच के नंबर्स को राइट डाउन करना था। और इन्हीं से अब क्या करेंगे? हम अपने इवन नंबर्स को पुट आउट करेंगे। इवन नंबर्स देखो, अभी बताया है आपको कि जिसके वंस डिजिट में क्या होता है? 2, 4, 6, 8 और 0 होता है। तो हम देखेंगे किस किस नंबर के लास्ट में 2, 4 है, 6, 8 और 0 है। तो देखो ये नंबर 2 है ना इसके वंस डिजिट में, इसके वंस डिजिट में 4 है, इसके वंस डिजिट में हमें क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें 8 है तो ये भी इवन नंबर है, ये 0 है तो ये भी इवन नंबर है, यहाँ पे 2 है तो ये भी इवन नंबर है, और यहाँ पर 4 है तो ये भी इवन नंबर है। तो इजी है ना निकालना इवन नंबर्स को किसी भी काउंटिंग्स के बीच में, चाहे वो कितने भी बड़े नंबर्स हों। तो अब हम क्या करेंगे? जिनको हमने पुट आउट किया है इनको हम अपने यहाँ पर आंसर में राइट डाउन कर लेंगे। क्या क्या है देखो? 1002, 1004, 1006 हो गया ना। अब आगे है 1008 एंड 1010, नेक्स्ट है 1012 एंड 1014। ओके, और ये हमारा रफली वर्क था। आप इसे इरेज कर सकते हो या फिर आप इसको रफ में भी राइट कर सकते हो। ओनली आपको ये आंसर ही देखने हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो सम है इन द सेम वे, सेम इसी तरह से आपको करना है। 1527 से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है और कहाँ तक करनी है? 1544 तक। तो इसे हम इरेज कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे अपनी काउंटिंग्स को राइट डाउन कर सकें। 1057 से स्टार्ट करते हैं। 1057, 1020, 528, 29, 30, 31, 32, 33, 1034, 1035, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 and 44। तो 1557
544 तक हमारी काउंटिंग हो चुकी है। यही हमको नंबर्स गिवन थे, देखो 1527 एंड 1544। और अब इन्हीं के बीच के नंबर आपको क्या करना है, इन दिस बिटवीन नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं ओनली इवन नंबर्स। तो जैसे हमने पहले वाले सम में किया था, लास्ट में देखेंगे हम ओनली यूनिट डिजिट को। इसमें 8 है, ये हो जाएगा, 0 है, ये हो जाएगा, ये 2 है, ये हो जाएगा, और 4 वाला नंबर ये 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। ओके, इसको हम नोट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच के नंबर हमें लेने हैं, तो इनको इंक्लूड नहीं करना उन नंबर्स के बीच में। ओके, तो जो हमने पुट आउट किए वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। हमारे नंबर्स होते हैं 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540 एंड 1542। ओके, तो इस तरह से हम अपने क्या निकाल सकते हैं, किसी भी काउंटिंग के बीच से अपने इवन नंबर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, our next part is write the odd numbers between the following। आपको क्या देखना है इसके अंदर, ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अभी हमने इवन नंबर्स को फाइंड आउट किया, अब हम किसको फाइंड आउट करेंगे, ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसमें ये पार्ट भी सेम इसी तरह से है, बस इसमें इतना डिफरेंस रहेगा कि उसमें हमने इवन नंबर्स को फाइंड आउट किया था, इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं हमारे ऑड नंबर्स। तो इसमें भी हमें काउंटिंग राइट करनी है, तो काउंटिंग राइट करते हैं हम हमारी 1120 से लेकर के 1130 तक। तो उसके लिए हम इसे इरेज करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1120, 1121, 22, 23, 24, 25, 30 तक है, 1027, 1128, 1129 एंड 1130 इज़ द लास्ट नंबर। तो अब हमने इनके बीच में ही नंबर फाइंड आउट करने हैं, इनके बीच के नंबर। तो हम अब की बार ध्यान रखना है कि हमें ओड नंबर फाइंड आउट करने, नोट द इवन नंबर्स। ओके, तो हम 2, 4, 6, 8, 0 को नहीं देखेंगे, हमने किन नंबर्स को चेक आउट करना है, 1, 3, 5, 7 और 9 को। तो यूनिट डिजिट जो है वो है 1, यहाँ है 3, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे ओड नंबर्स, 5, ये है 7, ये है 9, तो ये सभी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ओड नंबर्स हो जाएंगे। तो जो हमने अभी पुट आउट की हैं वो हम यहाँ राइट कर देंगे। तो हमारे ओड नंबर्स बनते हैं 1121, 1123, 1125, 1127 एंड द लास्ट 1129 इज आवर ओड नंबर्स। ओके, तो अब आपको समझ में आ ही गए होंगे कि किसी भी काउंटिंग्स के बीच में हम इवन नंबर हैं तो इवन नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओड नंबर है तो ओड नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट इज काउंटिंग बाय 5। आपको काउंटिंग करनी है 5 तक, ठीक है, एंड राइट द नंबर फ्रॉम 7325 एंड 7351। तो आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में से आपको क्या निकालना है, 5 तक की काउंटिंग करते जाना है और करते हुए उस नंबर तक पहुंचना है, यानी कि 5 नंबर्स का आपको गैप बीच में देना है। तो हम कैसे करेंगे, 7325 इसके अंदर हम अपने 5 को ऐड करते हुए चलेंगे। तो 7325 में 3 को आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप इसमें 5 ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 5 ही ऐड करना है, वेरी इजी। तो अब 30 के बाद क्या आ जाएगा, 7335, 7340, 7345, 7350, ओनली ऑन 50। अब आगे हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें 7351 तक देखना था। अगर हम और आगे जाते हैं तो हमारा 55 आ जाएगा, जो कि उससे आगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें उनसे आगे नहीं जाना, वहीं तक ही रखना है।
तो ये हमारा हो जाएगा कि अगर हमें 5 का गैप रखना है तो हम कैसे उसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा काउंटिंग बाय टेंस। आपको 10 तक के बीच में काउंटिंग रीड करनी है एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 2520 एंड 2575। तो 2520 यहाँ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, बीच में आपको 10 नंबर्स का गैप देना है, ऐड करते हुए जाना है और आपको कहाँ तक पहुँचना है 2575। ओके, याद रखिएगा कि आपने इसको क्रॉस नहीं करना, इसको आपने इससे आगे नहीं जाना, आपने बस यहीं तक बनानी है। तो हम क्या करते हैं 2520 है तो इसके अंदर हम 10 को ऐड करेंगे, तो हम क्या आ जाएगा 10 को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है ना। 2530, 2540 एंड 2550, 2560, 2570। ओके, अगर हम 10 और ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, 2580 आ जाएगा। और 80 हमें लेकर नहीं आना, हमें क्यों नहीं लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे 2575 था, 75 से क्रॉस नहीं करना ना हमने, तो इसीलिए उसके पहले तक ही हम उसे छोड़ देंगे। तो बच्चों आज हमने किया है हमारी एक्सरसाइज 2.7 को। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आई होगी। और हमने इसमें क्या देखा है, हमने इसमें देखा है ईवी नंबर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। हम अगर चाहे तो नंबर्स को डिवाइड करके भी देख सकते हैं, अगर वो 2 से पूरा डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर है, और अगर हम ओनली लास्ट डिजिट को भी देखें तो भी हम देखते ही बता सकते हैं कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है ना। और फिर हमने अपनी पूरी की पूरी 2.7 को समझा है, किया है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी 2.8 एक्सरसाइज के। ओके, थैंक यू।